नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, महान आचार्य शुक्राचार्य भले ही दैत्यों के गुरु थे, किंतु उनके पास समस्त वेदों और शास्त्रों का ज्ञान था। सभी नीतियों में शुक्राचार्य की नीति को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। शुक्राचार्य की नीतियों के कारण ही महाराज बलि जैसे राजा महादानी और महापराक्रमी बने थे। शुक्राचार्य की नीतियों का पालन करने के कारण ही राजा बलि को सावर्णी मनवंतर में इंद्र का पद प्राप्त होगा। शुक्राचार्य की नीति में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, सैन्य व्यवस्था, राजकार्य, जीवन शैली, पति पत्नी के संबंध आदि कई विषयों के बारे में महत्वपूर्ण नीतियों की रचना की गई है। अगर आप शुक्राचार्य की नीतियों को ध्यान में रखकर जीवन में आचरण करते हैं तो आपको सफल और महान व्यक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकेगा, क्योंकि नीतियों में स्पष्ट शब्दों में बयान किया गया है कि मनुष्य को समाज में किस प्रकार से आचरण करना चाहिए और शत्रुओं तथा मित्रों की पहचान कैसे करनी चाहिए तथा सफलता पाने के लिए कौन से नीतियों का प्रयोग करना चाहिए। आज हम आपको शुक्राचार्य ने बताई हुई ऐसी 9 बातों के बारे में बताएंगे जिन्हें हमेशा गुप्त रखना चाहिए। अगर ये बातें दूसरों को पता चल जाती है तो आपको बड़ी ही परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ये 9 बातें दूसरों को पता चल जाने पर आपको अपमान का भी सामना करना पड़ सकता है और जीवन में असफलताएं आने लगती है। खासकर स्त्रियों को इनमें से किसी भी एक बात का पता भूल से भी चलने नहीं देना चाहिए, अन्यथा वह स्त्री उस पुरुष का विनाश कर डालती है। तो चलिए जान लेते हैं शुक्राचार्य अपनी नीति में क्या कहते हैं। शुक्राचार्य कहते हैं, आयुर्वित्तम गृह छिद्रम मंत्र मैथुन भेषजम दान मानापमानम च नवे तानी सुगोपयुतु। इस श्लोक में शुक्राचार्य ने उन 9 बातों के बारे में बताया है। सबसे पहली बात है मान। शुक्राचार्य कहते हैं, किसी भी व्यक्ति को अपने मान सम्मान का दिखावा कभी नहीं करना चाहिए। अगर आपको किसी कार्य में सफलता मिलती है अथवा किसी काम में यश प्राप्त होता है तो उसका गुणगान कभी दूसरों के सामने नहीं करना चाहिए। दूसरों के सामने कभी बड़ाई नहीं मारनी चाहिए, नहीं तो लोगों के मन में आपके प्रति द्वेष और नफरत की भावना जागृत हो सकती है। लोग आपसे घृणा कर सकते हैं। अगर आपको किसी कार्य में सफलता मिलती है तो आप उसके बारे में कभी अहंकार करके दूसरों को ना बताएं, अन्यथा इसका अशुभ परिणाम आपके जीवन पर पड़ सकता है। इसके अलावा कभी झूठी प्रशंसा पाने के लिए अपने और अपने कार्य के बारे में झूठ नहीं बोलना चाहिए। कुछ लोग अपने कार्य के बारे में दूसरों को झूठ बताते हैं और बाद में पता चलने पर उन्हें अपमान का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी बात है अपमान। शुक्राचार्य के अनुसार यदि किसी नीच व्यक्ति ने आपका किसी कारणवश अपमान किया है या फिर आपको ठुकराया है तो यह बात भी कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो लोग आपको बदनाम कर सकते हैं और फिर वे आपका भी सम्मान करना छोड़ देंगे, क्योंकि लोग हमेशा ही दूसरों की गलतियों पर और दूसरों के द्वारा किए जाने वाले बुरे कामों पर ही ध्यान देते हैं। अगर किसी स्त्री ने आपका अपमान किया है तो इस बारे में कभी दूसरे पुरुषों को पता चलने ना दे, अन्यथा वह पुरुष भी आपको नपुंसक अथवा मूर्ख समझ सकते हैं। तीसरी बात है मंत्र। शुक्राचार्य के अनुसार अगर आपको किसी गुरु ने गुप्त मंत्र दिया है तो उस मंत्र के बारे में कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। जब तक वह मंत्र गुप्त रहता है तभी तक आपको उसके जाप का फल प्राप्त होता है। अगर आपके मंत्र के बारे में दूसरों को पता चल जाएगा तो आपके द्वारा जाप करने के बाद भी आपको कोई फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए गुरु के द्वारा प्राप्त मंत्र को हमेशा गुप्त रखना चाहिए। चौथी बात, शुक्राचार्य के अनुसार मनुष्य को अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में कभी दूसरों को बताना नहीं चाहिए, क्योंकि आजकल लोग गरीब व्यक्ति की कभी मदद नहीं करते हैं। अगर आप दूसरों को बताएंगे कि आपका धन नष्ट हो चुका है, आपके पास पैसे नहीं है, तो लोग आपको कभी मदद नहीं करेंगे। इसलिए कभी भी अपनी दरिद्रता के बारे में दूसरों को पता चलने नहीं देना चाहिए। इसी के साथ ही अगर आपके पास बहुत पैसा है तो इसके बारे में भी कभी दूसरों को ना बताएं। अगर दूसरों को आपके पैसे के बारे में पता चल जाएगा तो लोग अकारण ही आपसे पैसा मांगना शुरू कर देंगे और ना देने पर आपसे शत्रुता करेंगे। इसलिए अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में कभी दूसरों को नहीं बताना चाहिए। पांचवी बात है आयु। हमेशा से कहा जाता है कि मनुष्य को अपनी उम्र के बारे में कभी दूसरों को नहीं बताना चाहिए। उम्र को हमेशा गुप्त रखना चाहिए, क्योंकि उम्र का पता चल जाने पर आपको अपमानित होना पड़ सकता है, क्योंकि व्यक्ति की उम्र से ही उसकी बुद्धिमत्ता का पता लगाया जाता है और आपको कोई बात पता न होने पर आपकी उम्र को देखकर लोग आपका अपमान भी कर सकते हैं अथवा आपका मजाक उड़ा सकते हैं। छठी बात है घर के झगड़े। घर के झगड़ों की बातें या परिजनों में आपसी मनमुटाव हो तो इस बारे में कभी दूसरों को नहीं बताना चाहिए। खासकर पति और पत्नी को अपने झगड़ों के बारे में अन्य लोगों को नहीं बताना चाहिए।
अन्यथा दूसरे लोग आपको और भी ज्यादा भड़का सकते हैं। इससे पति और पत्नी का रिश्ता जल्दी ही टूट सकता है। इसलिए घर के झगड़ों को घर में ही सीमित रखना चाहिए और आपसी सामंजस्य से ही उसे ठीक करना चाहिए। कभी दूसरों के सामने अपने परिवार की समस्याएं जाहिर नहीं करनी चाहिए। सातवीं चीज है औषध। औषध का अर्थ होता है डॉक्टर अथवा बीमारी। चिकित्सक या डॉक्टर ऐसा व्यक्ति होता है जो आपके बारे में कई निजी बातें जानता है। अगर आपके शत्रु को आपके डॉक्टर के बारे में पता चल जाए तो वह आपके डॉक्टर की सहायता से आपके प्राणों पर संकट खड़ा कर सकता है। अगर आपकी बीमारी के बारे में भी दूसरों को पता चल जाए तो लोग आपसे दूरी बना सकते हैं और आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता है। आठवीं बात है काम क्रिया। काम क्रीड़ा पति और पत्नी के बीच की अत्यंत गुप्त बातों में से एक होती है। पति और पत्नी का एक दूसरे के साथ बिस्तर पर संबंध कैसा रहता है इस बारे में कभी दूसरों को नहीं बताना चाहिए, अन्यथा पति और पत्नी को समाज में बदनामी का सामना करना पड़ सकता है। यदि किसी स्त्री का पति संबंध बनाने में कमजोर है और यह बात दूसरों को पता चल जाए तो अन्य पुरुष उस स्त्री के साथ संबंध बनाने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए इस बात को हमेशा गुप्त रखना चाहिए। नवी बात, दान। शुक्राचार्य के अनुसार दान हमेशा गुप्त रखकर करना चाहिए, तभी दान का पुण्य प्राप्त होता है। जो मनुष्य दूसरों से तारीफ पाने के लिए झूठ मूठ का दान का दिखावा करता है उसे उसकी दान का कभी फल नहीं मिलता है। दान का फल तभी मिलता है जब दान गुप्त तरीके से किया जाए। तो दोस्तों, ये थी वो 9 बातें जो शुक्राचार्य के अनुसार हमेशा गुप्त रखनी चाहिए। शुक्राचार्य की इस नीति पर आपकी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में जय शुक्रदेव अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।